बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशन को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, सारे जो उनके अपने हैं, उन सारे अपनों की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें खुश करके चले, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनकी ज़िम्मेदारी उठाए। माँ बाप ने पैदा किया तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। फिर दोस्त यार, सगे संबंधी, इवन कोई पार्टनर भी आए ज़िंदगी में, सबकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनको खुश करके चले, उनकी ज़रूरतों को समझें और उनकी डिज़ायर को समझें और उनको प्लेजर दें। फिर शादी हुई, लाइफ में पार्टनर आया, तो उस लाइफ पार्टनर की ज़िम्मेदारी है कि उनको खुश करके चले, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनको पूरा करें, हमेशा उनके बारे में सोचें। और ऐसे करते करते कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन लेवल इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो ना दूसरों को वैल्यू देना छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल हाई होने की वजह यही है कि हमेशा वो यही एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो फुलफ़िल होती रहती है तो वही एक्सपेक्टेशन लेवल भी उनके बढ़ते रहते हैं। और इसी वजह से कभी कभार ऐसा भी होता है जब उनके एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होते हैं, जब वो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो सोचते हैं कैसा होगा, सोचते हैं कि वैसा होगा, अगर उनके अपने वो लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो उनकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या ऐसे कोई इंसान जो उनके बहुत करीब है, जब वो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते हैं, तब वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और इतना दुखी हो जाते हैं कि फिर सोचते हैं कि शायद वो अब उनके अपने नहीं रहे, शायद वो उन पे अब ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते, प्यार नहीं करते, वैल्यू नहीं देते। हमेशा उनकी माँ उनकी बात मानती रही, हमेशा उनकी बात उनकी माँ सुनती रही, जो ख्वाहिशें की पूरी की, जो ज़रूरतें हैं पूरी की, जो एक्सपेक्टेशन किया, जो भी एक्सपेक्ट किया, सारी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल वो करते रहे उनकी माँ। पर कुछ ऐसी बात ज़रूर आई होगी कि माँ ने नकार दिया, तो माँ बुरी हो गई, अब माँ उनसे प्यार नहीं करती है। और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद उन्होंने कोई काम ऐसा किया होगा जिसकी वजह से माँ ने नकार दिया। क्यों नकार दिया, वो कभी ऐसा नहीं सोचा। वो कभी नहीं सोचा कि शायद वो कभी उनकी माँ की बात नहीं मानी। ज़िंदगी में पति आया या फिर बीवी आई, अब बीवी या पति भी ऐसा आया कि वो अब उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाए, जैसा वो सोच रहे थे वैसा वो नहीं कर पाए। अक्सर जो ऐसे इंसान होते हैं ना, जो सेल्फिश होते हैं, जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सब की जिम्मेदारी है उन्हें खुश करना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूसरों को खुश करे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो अक्सर दुखी रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, एज़ पर एक्सपेक्टेशन सारे फुलफ़िल नहीं होते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो दुखी रह जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो कभी किसी और को खुश नहीं करते हैं, किसी और को हैप्पीनेस नहीं देते हैं, देने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनको जो खुशी लोगों से लेने में होती है, वो खुशी उन्हें दोनों किसी और को देने में कैसे हो सकती है। क्योंकि देने वाले जो इंसान होते हैं, जो दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ देते हैं, उनको अलग सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनको अलग सी शांति मिलती है। पर जिनको लेने की आदत होती है, जो दूसरों से सिर्फ लेना जानते हैं, खुशियाँ हो चाहे कुछ भी हो, वो देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और अगर देते भी हैं तो तभी देते हैं जब उन्हें कुछ मिलता है। पता है, मेरे पति भी ऐसे ही इंसान थे। 4 लड़की के बाद और 2 बच्चा नष्ट होने के बाद मेरा पति पैदा हुआ। तो सोचो कि कितनी मतलब लाड प्यार से उनके मम्मी ने उनको पाला होगा। ज़मीन में नहीं रखते थे कि चींटियाँ काट जाए, और ऊपर नहीं चढ़ाते थे कि चील कौवे नोच जाए। उनकी परवरिश हुई, और शादी के बाद भी वो मुझसे वही एक्सपेक्ट करने लगे कि उनकी मम्मी कभी उनको क्या गलत है क्या सही है
ये कभी उनको ये नहीं जताया ताकि मेरा बेटा दुखी ना हो, मेरे बेटे को कोई दुख ना पहुँचे। पर मैं तो कुछ अलग ही इंसान थी। मुझे जो गलत है मैं मुँह पे बोल देती हूँ कि हाँ ये गलत है, और जो सही है वो सही है। ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। शादी बहुत आसान चीज़ नहीं है। शादी में एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। और सिर्फ शादीशुदा ज़िंदगी नहीं, हर एक रिलेशनशिप में, चाहे माँ बाप के साथ हो, चाहे अपनों के साथ हो, चाहे भाई बहन के साथ हो, किसी के साथ भी कोई भी रिश्ता हो, एक रिश्ते में ही कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, एडजस्टमेंट ज़रूरी है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट ज़रूरी है। पर जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, जो कभी भी दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं, वो इन सारी चीज़ों को कभी समझ नहीं पाएंगे। और इसी वजह से ना कभी उन्हें वो मेंटल सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता, वो खुशियाँ नहीं मिलती। वो झूठी खुशियों में खुद को दिलासा देते हैं। उनको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नहीं मिलती है, उनको दूसरों की हंसी में वो हंस नहीं पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो सब कुछ मिलने के बावजूद भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हो तो एक बार सोच के देखो, शायद आपके पास सब कुछ है, माँ, भाई, बहन, प्यार, पैसा, बिजनेस या फिर जॉब, अच्छा भला है, सब कुछ है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं हो? कभी सोच के देखो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा व्यूअर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के बंगाली व्यूअर हो तो यही वीडियो आपको मेरे बंगाली चैनल पे मिल जाएगी, बंगाली लैंग्वेज में। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या फिर इस चैनल के होम पेज पे भी आप इस चैनल का लिंक देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी।